बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी टॉपिक है लेआउट। जिस तरह हम डिज़ाइन पढ़ चुके हैं प्रीवियस चैप्टर में, आज लेआउट पढ़ने जा रहे हैं। लेआउट में जो मेन चार चीज़ें हैं विच आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर डेली ऑफिस वर्क्स, एंड फर्स्ट वन इज़ मार्जिन, एंड सेकंड इज़ ओरिएंटेशन, थर्ड इज़ साइज, एंड फोर्थ इज़ कॉलम. Column is usually very less usually it is used, but these three, margin, orientation, size, are used on daily basis. The person who works officially and works on MS Office like in Word, Excel or PowerPoint, these are daily basis used. So margin जब हम पढ़ते हैं तो इसके लिए हमने क्या करना होता है, पहले हमने एक फार्मूला लिखना होता है जिसमें हमारे पास एक वो जो है पैराग्राफ हो. तो पैराग्राफ बनाने के लिए हमने फार्मूला लिख के इसको कंट्रोल ए करके हाईलाइट करना है. अभी मार्जिन पे हम आते हैं. मार्जिन में क्या होता है कि हमने ये जो लेफ्ट साइज है ना, लेफ्ट जिस तरह ये है ना, ये हमने चेक करना है कि ये कितनी फासले, यहाँ से यहाँ तक कितना फासला है, फिर यहाँ से यहाँ तक कितना फासला है. मार्जिन पे जब हम आते हैं तो यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलती है नैरो का, मॉडरेट का, वाइड का, माइनर का. तो नैरो पे हम क्लिक करते हैं कि नैरो क्या करता है. तो देखिए ये पूरा पैराग्राफ ऊपर लेके गया और यहाँ पे जो स्पेस है वो कम कर देगी. नेक्स्ट जब हम क्लिक करते हैं मॉडरेट पे, मॉडरेट को चेक करें. इसके बाद जब हम वाइड पे क्लिक करते हैं तो वाइड इस तरह पैराग्राफ हमारी आती है. तो ये एक्चुअली ये जो चीज़ हम करते हैं ना मार्जिन में, मतलब बहुत औकात इस तरह भी होता है कि मतलब एक पैराग्राफ है, मतलब एक लेटर हमने लिखा है, तो लेटर हम चाहते हैं कि एक ही पेज में हो जाए, जबकि वो सेकंड पेज पे जाता है. तो उसको मतलब टू ब्रिंग इट इन वन पेज, तो हम क्या करते हैं, मार्जिन इस्तेमाल करते हैं. इसमें ये जो हमारे पास ऑप्शंस है ये इस्तेमाल हम करते हैं. मॉडरेट है, वाइड है, माइनर है, नैरो है, तो ये इस्तेमाल होते हैं. ठीक है, ये इसका फंक्शन है. सेकेंडली जैसे कि हमारे पास मतलब जो एग्जिस्टेड पेज है, तो ओरिएंटेशन पे जब हम आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है, एक पोर्ट्रेट, एक लैंडस्केप है. मे बी कि यू आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट इट एंड आई हैव टोल्ड यू. तो पोर्ट्रेट हम क्लिक करते हैं तो पोर्ट्रेट ये तरीका है जिस तरह लिखा हुआ है, जिस तरह राइट नाउ जो पेज में दिख रही है. ओरिएंटेशन में जब हम जाके लैंडस्केप करते हैं तो लैंडस्केप का मतलब ये होता है कि पोर्ट्रेट की स्पेलिंग आप चेक करें और लैंडस्केप की स्पेलिंग आप चेक करें. जिस तरह वो मतलब पहली हुई है, लैंडस्केप पहली हुई है, लेफ्ट राइट है, और पोर्ट्रेट जिस तरह मतलब वाइडेड है, तो इसी तरह के पेज का भी ऑप्शन ऐसा ही हो सकता है. लैंडस्केप जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे पेज का ये इस तरह आ जाते हैं. जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि पेज को देखने के लिए हमने क्या करना होता है, प्रीव्यू के हमें कंट्रोल F2 प्रेस करना है. ठीक है, कंट्रोल F2 में हमारा पेज इस तरह आएगा, ये पोर्ट्रेट में है. इसके बाद जब हम इसको चेंज करते हैं ना, लैंडस्केप में जब हम चले जाते हैं तो हमारे पेज इस तरह होगा, और ये फिर कंट्रोल F2 में देखने के बाद हमारा पेज इस तरह दिखेगा. तो मतलब अगर आपने अप टू डाउन कोई पेज निकालना है तो वो पोर्ट्रेट होगा, आपने लेफ्ट राइट साइज पे निकालना है तो वो आपका फिर लैंडस्केप तरीका हो जाएगा. इसके बाद हम आते हैं साइज पे. साइज का मतलब ये होता है कि जब भी कोई लेटर, कोई पेज, कोई भी बुक, कोई भी नोट्स, कोई भी पैराग्राफ जब हम बनाते हैं उसको प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट करने के दौरान ये ऑप्शन हमसे पूछा जाता है, क्योंकि हमारे पास राइट नाउ दो पेज इस्तेमाल होती है प्रिंटिंग के लिए, ऑफिशियल वर्क्स के लिए. या हमारे पास एक इस्तेमाल होती है लीगल, और लीगल पेज है जिसका साइज 8.5 बाय 14 है, और एक हमारे पास A4 8.27 बाय 11.69 है. दो पेज है. जब भी अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं या लिखना चाहते हैं तो लीगल जो होता है वो बड़ा निकालते हैं, अल्फाज भी बड़े होते हैं एक पेज में. A4 छोटा होता है, एक पेज में कम अल्फाज होते हैं. सिर्फ यही फर्क होता है, इसमें खास फर्क नहीं होता है. इसके बाद जब हम आते हैं तो पैराग्राफ का हाईलाइट करके हम आते हैं कॉलम की तरफ. जिस तरह मोस्टली हम अखबारात पढ़ चुके हैं, उर्दू में भी इंग्लिश में भी, वहाँ पे जो कॉलम लिखे जाते हैं, तो हम चाहते हैं कि ये जो पैराग्राफ है ना ये 2 सेक्शन में हो जाए तो ये इस तरह होगा. जब आप चाहते हैं कि 3 में हो जाए तो ये इस तरह होगा. अभी आप चाहते हैं 1 हो जाए ना, तो आप इसको नॉर्मल पे जाए 1 कर दे. अभी इसको हम क्या करते हैं, इसको हम करते हैं कंट्रोल C कॉपी करते हैं ताकि हमारे पास वो जो पैराग्राफ है वो थोड़ा ज़्यादा आ जाए, ताकि हम अच्छी एक कॉलम बना सके. ये ऐसे समझो पूरा कॉलम है, इसको कंट्रोल A कर रहे
कंट्रोल ए के बाद आप इसको 2 पे क्लिक करें तो कॉलम इस तरह आएगा, 2 लाइनिंग पे आएगा। ठीक है, इस तरह अखबारात में इंग्लिश उर्दू अखबारात हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद अगर आप चाहते हैं 3 लाइन हो जाए तो आप 3 पे क्लिक करें तो कॉलम इस तरह आएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट जब आप आते हैं तो यहाँ पे लेफ्ट लिखा हुआ है तो लेफ्ट इस तरह आएगा। ठीक है, मतलब राइट साइड पे जो पैराग्राफ होगी उसकी तादाद अल्फाज की ज़्यादा होगी, लेफ्ट पे कम होंगी। जब आप राइट पे क्लिक करते हैं तो ये जो तादाद ज़्यादा है वो इस तरफ आएगा, जो कम है वो इस तरफ जाएगा। अगर आपने नॉर्मल पे जाना है तो आप इसको ऑन कर दे, नॉर्मल आपकी पैराग्राफ है। अगर आप चाहते हैं कॉलम हो जाए 2 कॉलम तो 2 कर दे, चाहते हैं 3 हो जाए तो 3 कर दे। इस तरह आप इसको लेफ्ट राइट भी कर सकते हैं। जिस तरह लेफ्ट है तो ये इस तरह होगा, राइट करना चाहते हैं तो इस तरह होगा। दिस इज ऑल कॉल्ड कॉलम। सो ये जो लेआउट है इसमें इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो यही 4 है। फर्दर ये फिर हम पढ़ेंगे कि इनकी क्या फंक्शंस है, किस तरह इस्तेमाल होती हैं, किस तरह नहीं होती है। जैसा कि 4 हम देख रहे हैं ना, ये 2 और ये 4, इसको अगर हम सिलेक्ट करें, जैसा भी करें, कंट्रोल ही करें, लेकिन ये ला के ओपन नहीं हो रहे। ये किस तरह ओपन होती है, इनके क्या फंक्शन है, ये फर्दर फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।